कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। मैं अपनी पिछली वीडियो में विवाह के बारे में बताई हूँ कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं। जनरली जो होते हैं विवाह 6-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे हमारे 11-12 विवाह भी होते हैं, जिनका मैं आपको विस्तृत वर्णन बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैं आपको 3 प्रकार के विवाह बता चुकी हूँ, ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह। इन विवाहों में अंतर क्या होता है और हमारे यहाँ कौन सा विवाह मान्य है, वो हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह मान्य है। और नारद पुराण के अनुसार भी हमारे यहाँ 3 प्रकार के विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है और विवाह हमारे यहाँ पर मान्यता दी नहीं गई है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं बता रही हूँ जो चौथे प्रकार का विवाह होता है वो कौन सा होता है, वो प्रजापति विवाह होता है। प्रजापति विवाह में सिर्फ एक बात का अंतर होता है, वो क्या होता है, ब्रह्म विवाह से। वो ठीक ब्रह्म विवाह की तरह होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कन्या का पिता होता है, नव वधू को, मतलब कि कन्या को और उसके पति को, वर वधू को संबोधन करते हुए जैसे एक आदेश देना होता है संबोधन की, तुम दोनों, इस तरह से संबोधन करते हुए आदेश देता है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म आचरण कर वंश वृद्धि करो। यह आदेश दिया जाता है। सिर्फ इस एक लाइन का फर्क होता है ब्रह्म विवाह में और प्रजापति विवाह में। अब हमारा 5वां प्रकार का विवाह कौन सा होता है, असुर विवाह। असुर विवाह कैसे होता है, जो असुरों में करा जाता है। असुरों में जनरली क्या होता है कि कोई चीज़, जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि बेटी के यहाँ का पानी नहीं पीते पिता, जब कन्यादान कर देते हैं तो वेदों के अनुसार ये आता है कि वो बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते। लेकिन जो असुर में होते हैं वो क्या होता है कि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेटी का भी खाते हैं और सबका भी खाते हैं, मतलब कि उन्हें ये कोई भेदभाव नहीं रखते कि हम उसका खा रहे हैं या कमाई या हमारे आजीवन पर क्या पड़ेगा, हमारे धर्म पर। तो इस विवाह में क्या होता है मैं बता दूं कि असुर विवाह में कन्या का मूल्य प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं कन्या का मूल्य? बेटी वाले। जो बेटी वाले होते हैं, बजाय वो दान दहेज देने के, वो वर पक्ष से अपनी कन्या का मूल्य प्राप्त करते हैं, जो भी उन दोनों के बीच में तय होता है वो मूल्य। तो क्या होता है, मूल्य चुकाकर खरीदी गई वस्तु, जो कन्या होती है वो एक वस्तु का रूप ले लेती है। मूल्य चुकाकर खरीदी गई वस्तु को असुर विवाह के अंदर पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, कोई मान सम्मान नहीं मिलता। वो रखते हैं कि तेरे पिता से हमने तुझे खरीदा है, और खरीदकर जब भी उनका उससे, मतलब कि जिसे बोलते हैं कि मन उब जाना है या जिससे कह देना कि विचार ना मिलना, वो उसे त्याज्य कर देते हैं, अन्यथा कहीं और बेच भी देते हैं। तो ये जो विवाह कहलाता है ये असुर विवाह कहलाता है। और अब इससे आगे कौन सा है, छठा विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है दोस्तों, जब कोई लड़का और लड़की, यानी कि पुरुष और स्त्री, एक दूसरे से प्रेम में, काम वासना में डूबकर संभोग क्रिया कर लेते हैं। यानी कि विवाह से पहले ही प्रेम में, काम वासना में डूबकर संभोग की क्रिया संपन्न कर लेते थे और उसके बाद विवाह करते थे। तो ऐसे विवाह को मजबूरीवश कह लो या मतलब कि किसी भी कारण से कह लो कि संभोग की क्रिया पहले हो जाना, बाद में विवाह होना, तो इस विवाह को गंधर्व विवाह बोला जाता है। यानी कि लड़का और लड़की स्वेच्छा से पहले अपना काम वासना में लिप्त हुए और बाद में उन्होंने विवाह करा, तो यह सब गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। अब 7वीं तरह का विवाह कौन सा है, वो है राक्षस विवाह।
राक्षस विवाह क्या बताया? असुर विवाह। आप सोचेंगे कि असुर भी तो राक्षस ही होते हैं, नहीं, असुर अलग हुआ और राक्षस विवाह अलग हुआ, दोनों विवाह में अंतर जाने। असुर विवाह वो होता है बलपूर्वक छल कपट युद्ध या संघर्ष के द्वारा प्राप्त करना, कन्या का अपहरण करना, जोर जबरदस्ती से किया गया विवाह, यानी कि कन्या की इच्छा ना होने पर भी उसे जबरन उठा लाना या उससे ज़बरदस्ती किसी युद्ध में, जिसमें होता है कि जब जुए में हम जीत गए हैं, या बलपूर्वक या किसी छल से उससे उसे मालूम ना हो, उसकी जानकारी में ना हो, उस तरह का किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। 8वां विवाह। 8वां विवाह कौन सा होता है? पिशाच विवाह। अब पिशाच विवाह कैसे होता है ये भी जानिए। जो लड़की है, लड़की की सहमति के साथ, लड़की की सहमति के बिना, साथ नहीं बिना, जब लड़का और लड़की होते हैं तो लड़की की सहमति के बिना छल कपट से कोई नशीला पदार्थ पिलाकर या अचेतन अवस्था में संभोग करना या बलात्कार करना जिसे बोल देते हैं, तो वो और उस सब के बाद में विवाह करना, उस सब ये सब क्रिया होने के बाद में विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। इसमें अंतर जान लें कि क्या होता है कि लड़की को अपना कोई इसमें चेतन मन उसका जागृत नहीं होता, अब चेतन स्थिति होती है कि नशीला पिला दिया या वो कर लिया, फिर उसे जो भी करा और फिर उसके बाद में उन्होंने उससे विवाह करा, तो वो पिशाच विवाह कहलाता है। अब 9वें तरह का विवाह क्या होता है? स्वयंवर विवाह। ये तो हमारे यहाँ शुरू से चलते आए हैं, राजा महाराजाओं के बीच में। स्वयंवर क्या होता है? इसमें तो सबको जानकारी ही होगी। स्वयंवर में कन्या स्वयं की इच्छा से वर का चयन करती है, उसमें लड़कों को एकत्रित किया जाता है या आसपास के क्षेत्रों से, देशों से राजकुमारों को बुलाने की पद्धति थी। उन्हें आमंत्रण भेजा जाता था कि फलाने देश की राजकुमारी विवाह के लिए तैयार हैं, उनमें ये गुण हैं, उनसे जो विवाह करने के इच्छुक हैं वो राज्यसभा में आ जाएं। तो कन्या को ये अधिकार होता था कि वह अपने वर का चयन स्वयं करे। तो उस कन्या को उन देश के राजकुमारों के बारे में बताया जाता था कि ये राजकुमार इस देश से हैं, इनके अंदर ये गुण विद्यमान हैं, या इनकी इतनी क्षमता है, या इतना रूपवान है, या इतनी इनकी राज्य का विस्तार है। जो भी उस हिसाब से जो राजकुमारी होती थी या कन्या होती हैं, वो स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से वर का चयन करती हैं, बिना उनको किसी रुकावट के या बिना किसी जिसे कह लो कि माता पिता के उसमें आए हुए, वो स्वेच्छा से विवाह करती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती। तो ये स्वयंवर विवाह कहलाता है। 9वें तरह का विवाह बता दिया मैंने आपको। अब होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है जानिए। इसमें अनुलोम विवाह में होता है उच्च वर्ण का पुरुष। उच्च वर्ण का पुरुष मतलब यानी कि जैसे जो हमारे वर्ग विवाह बटे हैं के भाई नीचा वर्ग, ऊंचा वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब जो वर्ग बटे हुए हैं, उस वर्ग की बात चल रही है यहाँ पर। उच्च वर्ण का पुरुष यानी कि ब्राह्मण वर्ण को ही हमारे यहाँ पर उच्च वर्ण माना गया है। तो ब्राह्मण वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। निम्न वर्ण की स्त्री कैसे? कि जो हमारी सबसे नीची कास्ट होती है, जिसे बोलते हैं जो नीची कास्ट होती है, उस वर्ग की कन्या हो और उच्च वर्ण का पुरुष हो, तो जो इस प्रकार का विवाह होता है वो अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो जो हमारे ब्राह्मण ऋषि च्यवन ऋषि थे हमारे, तो उनका विवाह भी विष्त्र राजकुमारी सुकन्या से हुआ था। किस कन्या से हुआ था? विष्त्र राजकुमारी सुकन्या से हुआ था, जो निचले वर्ण की थी। और क्या हुआ था? जो हमारे ऋषि अगस्त्य थे, उनका विवाह भी लोपामुद्रा से हुआ था। तो ये विवाह के उदाहरण दिए गए हैं जो अनुलोम विवाह के अंतर्गत आते हैं। अब जो है आखिरी विवाह जो हमारा है वो है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है?
कि उच्च वर्ण की कन्या हो, यानी कि ब्राह्मण कुल की, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की कन्या हो, तथा निम्न वर्ण का पुरुष हो। ठीक उसी तरह से सबसे नीचे कैटेगरी का जो पुरुष होता है, ब्राह्मण कन्या होती है, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और इस विवाह में ब्राह्मण कन्या जो थी अंगी ऋषि का भाव्य क्षत्रिय, और जो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी थी, देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ था। तो ये जो उदाहरण हैं ये प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हैं। ना समझ पाए तो इन्हें जान सकते हैं, अपने शास्त्र वेदों में भी जान सकते हैं, उनमें इनका समूचा वर्णन आया हुआ है कि किसका विवाह किससे हुआ था। तो ये सब जो विवाह हैं ये सब जानकारी वहीं से मिली हुई है कि देवयानी का जो विवाह हुआ था वो ययाति से हुआ था। वो उच्च वर्ण की थी क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और वो नीचे वर्ण की थे। तो इस तरह का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो दोस्तों मैंने ये सब आपको सब जानकारी दे दी आज इस वीडियो में कि विवाह कुल मिलाकर हमारे कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के विवाह की मान्यता हमारे वेदों शास्त्रों में है अनुमति, जो कि जनरली विवाह होते हैं। लेकिन इससे अलग अलग भी ये सब जो विवाह होते हैं कहीं कहीं यह सब वही होते हैं कि जो रिलेशनशिप में आते हैं, ये करते हैं, तो वो जान लें कि वो किस प्रकार का विवाह कर रहे हैं। और इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्रह गोचरों पे पड़ता है, हमारे कर्मों पे पड़ता है, हमारी श्रेष्ठता पे पड़ता है, हमारे संस्कारों पे पड़ता है और हमारे पूरे समाज पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें ना करके जो भी चीज़ है वो अपने अनुरूपता से शास्त्रों के आधार पर वेदों के अनुसार करनी चाहिए, ताकि वो सब स्थितियों परिस्थितियों में उच्च स्तर को प्राप्त हो सके। तो ये सब मैंने बता दिया। ये सब जानकारी करें। अज्ञानता जाने से, ज्ञान आने से कहीं ना कहीं रोशनी मिलती है। और एक जो हम कभी कभी अपने विचारों में निर्णय लेने में कहीं कहीं अटक जाते हैं। हम इसलिए भी जाते हैं, कुछ तो हमारे ग्रह ही होते हैं, कुछ हमें जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हम उसके बारे में अटक जाते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे अब हमें कोई रास्ता मालूम करना है, हमें अमरनाथ जी जाना है, तो यदि हमें उनका रास्ता सीधा सीधा मालूम है तो हम कहीं अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, सीधा अपना ट्रैवल के लिए तैयार रहेंगे कि हमें कहाँ से गाड़ी पकड़नी है, कहाँ से छोड़नी है। हम सीधा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे। लेकिन जब हम जाना तो चाह रहे हैं लेकिन हमें रास्ता मालूम नहीं है, तो हम भटकेंगे, किसी से पूछेंगे, किसी ने सही बताया, किसी ने गलत बताया, उसके हिसाब से हमारी जर्नी में कठिनाई आएगी। तो इसी तरह से हमारे जीवन की जो जर्नी है, ये जो हमारी यात्रा है जीवन की, उसमें भी हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। हम अपने बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, शारीरिक बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान और ज्योतिषीय ज्ञान की भी पूरी आवश्यकता है। तो दोस्तों अब राधे कृष्णा, अब आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे कृष्ण।